औरत जब मोहब्बत करती है तो खुद को मिटा देती है। वो अपना वजूद, अपनी ख्वाहिशें, अपनी पहचान तक कुर्बान कर देती है। पर मर्द अक्सर सिर्फ वो चाहता है जो उसके अहंकार को सहलाए। और जब औरत जागती है तो फिर वो मोहब्बत नहीं करती, वो हिसाब करती है, और हिसाब बहुत भारी पड़ता है। हर बार ये सोचना कि औरत को चाहिए क्या, एक गलती है। औरत को चाहिए नहीं होता, वो खुद सब बनाती है। वो घर बनाती है, रिश्ते बनाती है, सब्र बनाती है, और जब थक जाती है तो खुद को फिर से बनाती है। मर्द समझता है कि वो कुछ देता है। सच्चाई ये है कि औरत देना छोड़ दे तो मर्द की मर्दानगी भी अधूरी लगती है। मोहब्बत के नाम पर अगर औरत की आज़ादी छीनी जाए तो वो रिश्ता इश्क नहीं, गिरफ्त होता है। मर्द को ये समझना चाहिए कि अगर औरत साथ है तो वो उसकी मोहब्बत है, उसकी मिल्कियत नहीं। मर्द जब औरत को बदलने की कोशिश करता है तब वो ये भूल जाता है कि औरत ने उसे बिना बदले अपनाया था। वो उसकी खामियों को भी अपनाती है, पर मर्द उससे परफेक्शन चाहता है। यही असमानता मोहब्बत को मार देती है, और फिर दोनों बस रिश्ते की लाश उठाए चलते हैं। जब औरत अपना दर्द छुपा लेती है तो समझ लेना कि उसने उम्मीद छोड़ दी है। वो अब नहीं चाहती कि कोई उसे समझे, वो सिर्फ खुद को सहेज रही है। मर्द अगर तब भी चुप है तो वो प्यार नहीं, सिर्फ मौजूदगी है और कुछ नहीं। रिश्तों की असली खूबसूरती बराबरी में है, जहां मर्द और औरत दोनों बोल सकें, दोनों रो सकें, और दोनों थक कर एक दूसरे का सहारा बन सकें। वरना एक के बोलने और दूसरे के सहने वाले रिश्ते का नाम बस दिखावा होता है। औरत के लिए सबसे मुश्किल फैसला होता है खुद के लिए खड़ा होना, क्योंकि उसे बचपन से सिखाया गया कि पहले सबके बारे में सोचो। और जब वो खुद को चुनती है तो मर्द उसे खुदगर्ज कहता है, बिना ये समझे कि वो कितनी बार खुद को छोड़ चुकी है। मर्द अक्सर चाहता है कि औरत उसकी दुनिया में फिट हो जाए, लेकिन कभी ये नहीं सोचता कि औरत की भी कोई दुनिया है, कोई सपना है, कोई अस्तित्व है। और जब वो अस्तित्व सांस लेना चाहता है तो मर्द उसे बगावती कहता है। औरत को समझना नहीं पड़ता, बस उसे महसूस करना पड़ता है। उसकी चुप्पी, उसकी आंखें, उसके हाव भाव सब कुछ बोलते हैं, लेकिन मर्द तब तक नहीं सुनता जब तक वो चिल्ला ना दे। और जब औरत चिल्ला देती है तब सब कहते हैं वो बदल गई है। मर्द को जब अपनी मर्दानगी दिखानी होती है तो वो सबसे पहले अपनी औरत की आवाज दबाता है, क्योंकि उसे पता है कि सबसे ज्यादा ताकत उसी की सोच में है। और जब वो सोच सवाल बन जाती है तब मर्द उसे ज्यादा बोलने वाली कहकर खामोश करना चाहता है। जब औरत रिश्ते में रहकर भी अकेली महसूस करने लगे तो वो प्यार नहीं, एक जेल होती है। मर्द को यह समझना चाहिए कि सिर्फ उसकी मौजूदगी काफी नहीं, उसे सुनना, समझना और महसूस करना भी जरूरी है। मर्द जिस दिन ये समझ जाएगा कि रोना सिर्फ औरत की कमजोरी नहीं, उसकी ताकत भी है, उसी दिन रिश्ते में इंसानियत पैदा होगी। क्योंकि जहां औरत अपनी आंखों से कहती है, वहां मर्द अपने ईगो से जवाब देता है, और वहीं से दूरी शुरू होती है। कभी एक बार बिना बुले बैठकर देखो अपनी औरत के सामने। उसकी आंखों में जो थकान है वो चीखती नहीं, मगर बताती है कि वो कब से अकेली लड़ रही है। और अगर मर्द में हिम्मत हो तो वो उस खामोशी को भी सुन ले, वरना बहरे बहुत हैं इस दुनिया में। मर्द को अक्सर लगता है कि वो बहुत कुछ कर रहा है, पर औरत वो है जो हर दिन खुद को खोकर भी सब कुछ संभालती है। फर्क बस इतना है कि मर्द जताता है और औरत निभाती है। औरत जब चुप हो जाती है तो समझ लो अब वो थक गई है, अब उसमें लड़ने की ताकत नहीं बची। वो अब सिर्फ वक्त का इंतजार कर रही है, या तो सब बदल जाए या फिर वो खुद को इस रिश्ते से आजाद कर ले। औरत की सबसे बड़ी ताकत उसकी खामोशी होती है। जब वो सब जानती है, सब समझती है, पर तब भी कुछ नहीं कहती। मर्द सोचता है वो कमजोर है, जबकि असल में वो उसकी हदें नाप रही होती है। कभी मर्द को भी आईना दिखाना चाहिए कि तू खुद से कितना दूर है और औरत को कितना पीछे कर चुका है, क्योंकि जब तक तू उसे बराबरी नहीं देगा तू खुद भी अधूरा ही रहेगा, चाहे तुझे जितनी भी जीत मिल जाए। जो औरत तुम्हें बार बार माफ करती है उसे बेवकूफ मत समझना। वो बस रिश्ते को तुमसे ज्यादा प्यार करती है, लेकिन याद रखो, जिस दिन उसकी मोहब्बत से ज्यादा उसकी खुददारी जाग गई, उस दिन वो बिना कुछ कहे चली जाएगी। रिश्तों में सबसे बड़ा धोखा तब होता है जब औरत रिश्ते को बचाने की कोशिश कर रही होती है और मर्द उसे उसकी कमी गिनाने में लगा होता है। रिश्ते यूं नहीं टूटते। एक वक्त आता है जब औरत हार मान लेती है। मर्द को लगता है कि वो सब कंट्रोल कर सकता है, लेकिन वो ये भूल जाता है कि औरत कोई चीज नहीं, इंसान है। और इंसान जब जागता है तो फिर सवाल करता है, और सवाल वो चीज है जिससे मर्द सबसे ज्यादा डरता है। औरत जब किसी को अपना सब कुछ मान लेती है तो वो सिर्फ मोहब्बत नहीं देती, वो अपना वजूद तक दे देती है।
और जब उसी वजूद को कुचला जाता है तब वो औरत फिर कभी किसी को नहीं देखती, ना चाहती है ना सुनती है। जो औरत हर दिन खुद को साबित करती है वो सिर्फ अपने लिए नहीं लड़ती, वो इस समाज के उस हिस्से को जवाब देती है जो अब भी उसे कमजोर समझता है। और मर्द तब तक ताकतवर नहीं बन सकता जब तक वो उस औरत का साथी ना बने। मर्द अगर अपनी गलती को मर्दों वाली बात कहकर टाल देता है तो वो प्यार नहीं करता, वो बस रिश्ते का नाम इस्तेमाल करता है। प्यार वो होता है जिसमें इंसान अपने अंदर झांके और कहे, हाँ मैं गलत था। औरत अगर घर की इज्जत है तो उसे सिर्फ 4 दीवारी में बंद क्यों किया जाता है? अगर मर्द खुद को सूरज समझता है तो वो ये क्यों भूल जाता है कि उसके बिना चांद भी रोशनी देता है और बहुत खूबसूरती से देता है? जब औरत खुद को अपने पैरों पर खड़ा कर लेती है तो मर्द उसे बदल गई कहता है, क्योंकि उसे अब उसकी जरूरत नहीं रही। पर वो ये नहीं समझता कि वो जरूरत कभी मोहब्बत थी, अब खुददारी है। रिश्ता तब जिंदा रहता है जब मर्द और औरत दोनों उसे सांस देने की कोशिश करें। अगर एक सांस दे रहा है और दूसरा सिर्फ जिए जा रहा है तो समझ लो वो रिश्ता नहीं, बोझ है। मर्द की मर्दानगी उसकी आवाज में नहीं, उसके बर्ताव में होती है। वो कितना ऊंचा बोलता है इससे नहीं, वो अपनी औरत को कितना सुनता है इससे तय होता है कि वो कितना बड़ा है। औरत जब मोहब्बत छोड़ती है तो वो यादें नहीं छोड़ती, वो सारी उम्मीदें छोड़ देती हैं जो उसने हर बार माफ करते हुए पाली थी। और मर्द तब समझता है जब सब खत्म हो चुका होता है। अगर औरत अपने सपनों के लिए लड़ रही है तो मर्द को उसका दुश्मन नहीं, उसका साथी बनना चाहिए, क्योंकि जब औरत उड़ती है तो साथ उड़ने वाला मर्द ही असली मोहब्बत करता है, बाकी सब बस पिंजरे बनाते हैं। मर्द को जब भी लगे कि औरत उसकी बात नहीं समझती तो उसे एक बार खुद को उसके जूते में रखकर देखना चाहिए। शायद तब उसे समझ आए कि वो औरत कब से बिना आवाज के चीख रही है। औरत की खामोशी से मत खेलो, वो जब टूटती है तो सब कुछ बहा ले जाती है। उसकी आंखों के आंसू जब सवाल बन जाएं तो रिश्ते नहीं, रूहें कांपती हैं। जब औरत ये 2 इशारा करे तो समझ लो वो आपसे संबंध के लिए राजी है। पहला इशारा, वह आपसे ज्यादा समय बिताना चाहती है। अगर वह बार बार आपसे बात करने, मिलने या समय बिताने की इच्छा दिखाती है तो यह इस बात का संकेत हो सकता है कि वह आप में रुचि रखती है। दूसरा इशारा कि वह व्यक्तिगत बातें साझा करती है। अगर वह अपने जीवन, सपनों या भावनाओं के बारे में खुलकर बात करती है तो यह दर्शाता है कि वह आप पर भरोसा करती है और रिश्ते को गहरा करना चाहती है।